एकादश्याम निराहारो सत्य अभ्यर्च जनार्दन। श्रीवास्तव जी, एकादशी का दिन आ गया। और जब एकादशी का जब दिन आया, एकादशी तो करते ही हैं, वृंदावन वाले तो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि एकादशी कैसे करनी चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे कुछ भक्त आए हैं हिमाचल प्रदेश मंडी से। वहां बड़ी विचित्र एकादशी होती है। बोले आज एकादशी है ना, तो आज भात नहीं बनेगा, चावल नहीं बनेंगे। तो क्या बनेंगे? बोले आज तो एकादशी है तो आज तो रोटियां बनेंगी। ऐसा ही है ना। अब आप ही बताओ कि ये कैसी एकादशी है? ये व्रत है कि भरत है? बाबा जब एकादशी करें, नंद बाबा दशमी के दिन एक समय भोजन, संध्या का अन्न का त्याग, एकादशी के दिन प्रातः काल उठें, यमुना स्नान करें, भगवान का त्रिमंजन करें, पंचामृता अभिषेक करें, आदि आदि जो नियम है। आ गया एकादशी का दिन। आज नंद बाबा की आंख जल्दी खुल गई। अब बुढ़ापे में ऐसो ही हुए, नींद नहीं आए, नींद नहीं आती रात्रि में। और जब नींद नहीं आए, श्रीवास्तव जी 3 बजे ही नींद खुल जाए। अब क्या करें? ऑफिस तो जाना नहीं। आज 3 बजे ही उठ गए बाबा, और 3 बजे उठ करके और सीधे यमुना में चले गए स्नान करने के लिए। मेरे बंधुओं, स्नान करने की भी अपनी एक विधा है कि किस समय स्नान करना चाहिए। आप लोग सभी भिज्ञ और सब जानते हैं। स्नान कितने बजे करना चाहिए? स्नान का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त। ये नहीं कि 3 बजे। अब गंगा जी पहुंच गए हरिद्वार 12 बजे रात्रि को, और रात्रि को 12 बजे बोले अब तो सुबह हमें जल्दी निकलना है, 12 बजे डुबकी लगा दी। अपराध है, वरुण का अपराध है। विश्राम करते हैं। जैसे ही बाबा यमुना में गए, महाराज स्नान किया, परीक्षित आ गए आज उस वरुण के गण, और आकर के बाबा को वरुण लोक में ले गए। प्रातः काल परीक्षित हुआ, और जब प्रातः काल हुआ, मैया यशोदा उठी, देखा बाबा गयो कहाँ? फिर गौशाला में सब जगह देखा, बाबा का पता नहीं। मैया यशोदा दुखी हो गई। बोले बुढ़ापे का एक ही तो सारा, वो कहाँ बिना बिना कहे चले। आवाज लगाई, कन्हैया ओ कन्हैया, देख बाबा गए कहाँ? लाल जी ने भी चारों ओर देखा, जब बाबा का पता नहीं लगा। परीक्षित दोनों नेत्र बंद किए। जैसे ही नेत्र बंद किए तो क्या देखा कि बाबा तो वरुण लोक में बैठे। दौड़ करके यमुना के किनारे गए, लगाई डुबकी, और जैसे ही डुबकी लगाई, उस वरुण के द्वार के ऊपर में निकल करके वरुण देव बाहर, प्रभु आप मुझे बुलाया था, मुझे बुलाया होता, मैं सेवक हूं तुम्हारा। कैसे आना हुआ? बोले वरुण तू हमारे बाबा ये उठा लाया। बोले क्या करता, नहीं लेके आता था। यदि बाबा को लेके नहीं आता तो तुम यहां ना आते, और तुम यहां ना आते तो ये वरुण लोक पवित्र कैसे होगा? कैसे पवित्र होगा? बोले जब आ ही गए हो तो अंदर भी चलो। अंदर लेकर के गए और राज सिंहासन के ऊपर में बिठाया। षोडश चार्ज पूर्वक आज पूजन किया, चमर हिलाए गए, आरती की गई। बाबा देख रहे हैं, नंद बाबा ओ
या कन्हैया की आरती हो रही है, चमर डुलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मंगल प्रासाद सामने, बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं। क्यों श्रीवास्तव जी? अरे जिस पिता के आगे एक पुत्र की पूजा होने लग जाए तो उस पिता की खुशी का ठिकाना क्या है? संसार में दो ही व्यक्ति हैं जो खुश होते हैं, या तो एक माता पिता हैं अपने पुत्र की वो उन्नति देख करके प्रसन्न होएं, या फिर दूसरे हैं तो सद्गुरुदेव भगवान है। एक गुरु ही प्रसन्न होता है अपने उस शिष्य या अपने उस पुत्र को देख करके, खुशी होती है। और एक बात कहूं, यदि गुरु कोई भी बात कहे, कभी भी किसी समय, उसे बड़े ध्यान पूर्वक, चाहे वो गाली ही क्यों ना दे रहा हो, उसे संभाल करके रख ले, झोली फैला करके रख ले, वही वो जीवन का कल्याणकारी बन बैठेगा, वही बात कल्याणकारी हो जाएगी। कन्हैया ने जी देखा, बाबा तू यहीं बैठो रहेगा, मैया रो रही है, चलनो नहीं है? बोले हाँ लाला चलनो जरूर है। पकड़ा, हाथ लेकर के आए और उस यमुना के ही गर्भ से प्रकट हुए। जैसे ही आगे बढ़े, बाबा ने लेकर के हाथ पकड़ लिया, कन्हैया ये मैंने क्या देखो? बाबा कहा देखो, तेरी इतनी आरती हो रही, इतने बड़े बड़े मंगल प्रासाद। लाल जी ने तुरंत मनी मन में विचार किया कि बाबा ने मुझे यदि ठाकुर समझ ली नो, भगवान समझ लियो, करेगो कहा? बोले करेगो ताले में बंद। अंदर मंदिर में सुबह शाम 2 आरती और 2 भोग, और मैं वृंदावन या ब्रज में आयो क्यों हूं? मैं तो आयो हूं यहां माखन मिश्री वो लीला करने के लिए, कहीं समझ नहीं ले। भगवान ने तुरंत अपनी माया का विस्तार किया। और मैंने कल बताया भगवान की 3 माया हैं, एक स्वमोहिका है, एक विमुख जनमोहिका है, एक विमुख जनमोहिका माया है। विस्मृति करा दी बाबा, भूल गए।